Good morning, students. Today we'll start our first chapter of class 8 geography, that is chapter 1, which deals with natural resources, its types and development. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इट इज़ द बेस फॉर अदर चैप्टर्स. इसमें हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. आपको पता है रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन. रिसोर्सेज आर ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर प्लस ऑल दोज थिंग्स दैट वी यूटिलाइज देम इन आवर लाइफ. चाहे वो बेंच हो, डेस्क हो, ह्यूमन बीइंग हो, फूड हो, एयर हो, वाटर हो, दिस ऑल आर रिसोर्सेज. और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? वो हम हैं, ह्यूमन रिसोर्स है. तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये होगा कि रिसोर्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज हैं क्या. तो एनीथिंग ऑन अर्थ विच इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स. ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं. चाहे वो हमारा फूड हो या फिर वाटर हो या एयर हो, ये सब रिसोर्सेज हैं. इनमें कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, जैसे एयर है, वाटर है. और इन रिसोर्सेज को हम विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड आवर स्किल, हम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं और इनको खुद इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं. जैसे अगर मान लो ब्रेड खानी है तो इसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? हमें मिलेगा फील्ड से, मिलेगा खेतों से मिलेगा. वहाँ पे हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे. विद द हेल्प ऑफ एयर जो कि नेचुरल रिसोर्स है, वाटर अगेन नेचुरल रिसोर्स, सॉइल नेचुरल रिसोर्स और सीड्स. इसके अलावा हम जो मेहनत करेंगे, ह्यूमन बीइंग जो उसमें काम करेंगे, इसकी मदद से हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और उसको हम अगेन ट्रांसफॉर्म करके ब्रेड बना सकते हैं. यानी कि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने लायक बनाने की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन बीइंग में है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स. वी आर ऑल्सो रिसोर्स, यस इट इज़ ट्रू. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड इट सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. हम हर एक रिसोर्स को रॉ फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो हमें मिलता है, अवेलेबल होता है, उसमें हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सिंपल देखो, अगर हमने माइनिंग की और माइनिंग से अंदर से हमने आयरन निकाला, आपको पता है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं. इसको अगर हम डायरेक्ट अगर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसको इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए अपने स्किल का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तब जाके इसको आयरन रॉड्स में या शीट्स में बनाकर हम घर वगैरह बना सकते हैं. इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ आवर स्किल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं. तो आपको समझ में आ गया हो कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल हैं, कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचुरल हैं. तो यानी कि एक रिसोर्सेज को अगर हम क्लासीफाई करें तो उसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप बनेगा वो होगा नेचुरल रिसोर्सेज का. किसका बनेगा? नेचुरल रिसोर्सेज का बनेगा. अब इस नेचुरल रिसोर्स में भी अगर हम इनको और फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर नेचुरल रिसोर्स को अगर हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम कैसे रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ऑरिजिन का मतलब है कि हमें जो रिसोर्स मिला है वो कहाँ से मिला है, उसकी ऑरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है. ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप बनेगा. एक बनेगा बायोटिक और एक बनेगा एबायोटिक. पहला हमारा कौन सा है? बायोटिक है. दूसरा हमारा है एबायोटिक.
अब आप देखो बायोटिक, एज द नेम सजेस्ट, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज विच हैव देयर ओरिजिन इन लिविंग थिंग्स। मतलब इनका जो ओरिजिन है ये लिविंग थिंग्स में होता है, जैसे वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वेजिटेशन, पेड़ पौधे, इनसे जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो ये सारा किस में आएगा? ये आएगा बायोटिक रिसोर्स में। इसमें किसको लिख सकते हैं? ह्यूमन को लिख सकते हैं, वेजिटेशन को लिख सकते हैं, जैसे मतलब पेड़ पौधे। इसका क्या लिख सकते हैं? एनिमल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? बायोटिक में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एबायोटिक की। एबायोटिक रिसोर्सेज आज दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू और हैव द ओरिजिन इन नॉन लिविंग मटेरियल्स। मतलब इनमें जो है नॉन लिविंग मटेरियल्स में देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग। तो आपको इसमें वो चीज़ें जो हम माइनिंग से ऑब्टेन करते हैं उसको आप लिख सकते हो, जैसे रॉक्स, सॉइल एंड एम्फोर मिनरल्स। यानी कि जब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर क्लासीफाई किया तो दो ग्रुप बना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से कर रहे हैं, तो बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में वो चीज़ें आएंगी विच हैव द ओरिजिन इन लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक विच हैव द ओरिजिन इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव क्लासिफाइड द रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज को फर्दर और चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। किस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। पहला हमने कौन सा किया था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन किया था, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ कब ख़त्म होगी, कितने दिन इसकी कैपेसिटी है, कब तक ये सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा आएगा, जो रिसोर्स आएगा, उसे बोलेंगे हम एग्जॉस्टिबल, या इसको बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल, मैं आपको बस इसको डिस्कस करूंगा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, नन का मतलब होता है नहीं, री का मतलब दोबारा, और न्यू का मतलब नया। ऐसा कोई रिसोर्स जिसको अगर एक बार हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, या उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, अगर वो इस्तेमाल हमने उतनी क्वांटिटी की कर ली तो वो दोबारा फिर से रिन्यू नहीं होगा। नन का मतलब नहीं होता है, यानी कि इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाएंगे। वंस अ डे विल कम व्हेन दिस ऑल विल ओवर फ्रॉम द अर्थ। दीज आर रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। जैसे हमारा पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स है, ये कभी न कभी जाकर ख़त्म हो जाना है। कोल हमारा भी क्या है? एक हमारा एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड अर्थ में, एक दिन ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। सो दे विल गेट एग्जॉस्टेड विथ कॉन्टीन्यूअस यूज एंड आर नॉट ईजी टू रिप्लेनिश। इसको हम दोबारा बना नहीं सकते, या नेचुरल प्रोसेस में ये दोबारा जल्दी नहीं बनेंगे। तो इनका जो इस्तेमाल है बहुत ढंग से करना होगा। कैसे करना होगा? जुडिशियस वे में करना होगा, जुडिशियस मैनर में करना होगा। वर्ड कौन सा है? जुडिशियस, जो आपको आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा। जुडिशियस का मतलब है सोच समझकर इस्तेमाल करना। अब इसका ठीक ऑपोजिट क्या होगा? इसका होगा इन एग्जॉस्टिबल, या इसको बोल सकते हैं नन को हटा देंगे, क्या बनेगा? रीन्यूएबल। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं। ये दोबारा बार बार नेचुरली बनते रहते हैं और ये जल्दी ख़त्म होंगे ही नहीं। जैसे हमारा सनलाइट, जब तक अर्थ पर लाइफ है तब तक सनलाइट है, या कहे जब तक सनलाइट है तब तक अर्थ पर लाइफ है, और दे आर बिलियंस ऑफ ईयर्स जब तक ये अभी चलेगा। तो आप समझ सकते हो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। दे आर द कॉन्टीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी
इनको हम अक्षय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, मतलब इन जो भी कभी खत्म होने वाली एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कौन सा इसमें आएगा, वाटर, वाइल्ड लाइफ, सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, वाटर H2O, वाटर भी क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको पता है कि नेचर में जो वाटर साइकिल है, ये क्लाउड्स होता है, बारिश होती है और फिर से ये वेपर बन के वापस चला जाता है और ये काम हमेशा चलता रहता है। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ना, वो भी वेस्ट नहीं जाता है, वो भी क्या होता है, हमेशा वाटर साइकिल में बना रहता है, H2O साइकिल में बना रहता है। लेकिन आपको पता है जो पोर्टेबल वाटर है, जो वाटर इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसका जो फ्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, इसलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव डिफरेंशिएटेड द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए और जो भी डाउट्स हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, यू कैन आस्क। थैंक यू।